तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो यूरेथ्रा है और जो उसके साथ जो डक्ट्स का ज्वाइनिंग होता है, वो सब क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पर देखिए आप। बेसिकली ये पूरा डायग्राम है जिसमें आप देखिए ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, जिसमें आप जानते हैं ये डायग्राम मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है पहले के वीडियोज़ में कि अगर आप डायग्राम को समझें पहले आप, तो आपको ये पता है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें ये टेस्टिस होता है, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं, जिसके थ्रू वास्ट डिफरेंस की या कहते हैं वास्ट डिफरेंस का जो एग्ज़िट है स्क्रोटम से, वो इसी कॉर्ड के थ्रू होता है। और इसी कॉर्ड के थ्रू लिम्फेटिक वेसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स की एंट्री भी होती है टेस्टिस के अंदर, है ना। तो ये पूरा एक थिक कॉर्ड है जिसको स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं, और इस कॉर्ड के बीच में जो डक्ट देख पा रहे हैं आप, ये डक्ट क्या है बताओ, इसको वास डिफरेंस कहा जाता है, इसको वास डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि वास डिफरेंस का जो एंड पॉइंट होता है, जहाँ पर ये सोलन एंड कहते हैं इसको, इस सोलन एंड को एम्पुला कहा जाता है। और जो एम्पुला का सिक्रीशन है, ये देखो ये ग्लैंड है एक्चुअली, जिसे आप कहते हैं सेमाइनल वेसिकल। क्या कहते हैं इसको, इसे सेमाइनल वेसिकल कहा जाता है। तो सेमाइनल वेसिकल का जो सिक्रीशन है, ये एम्पुला के सिक्रीशन के साथ, मतलब जो वास्ट डिफरेंस का सिक्रीशन है और वेसिकल का सिक्रीशन है, वो एक साथ देखिए इस डक्ट में आता है। पहले इस डक्ट को कहते हैं कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं इसको, इसे कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। और इस डक्ट का जो ओपनिंग है, ये यूरेथ्रा के अपर पार्ट में होता है। कहाँ होता है, यूरेथ्रा के अपर पार्ट में। और आप जानते हैं कि यूरेथ्रा का जो अपर पार्ट है, वो एक ग्लैंड से कवर्ड है। इस ग्लैंड को क्या कहते हैं, इसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है, इसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। और तो प्रोस्टेट ग्लैंड ये पार्ट है देखिए यहाँ पर, है ना। और तो यहाँ से लेके देखो यूरेथ्रा का जहाँ से बिगनिंग है, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ये पूरा पार्ट यूरेथ्रा का है। और बेसिकली देखिए यूरेथ्रा मेल में लगभग 20 सेंटीमीटर ये एक लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है यूरेथ्रा, जिसमें मसल्स के पार्ट्स भी होते हैं, ट्रांजिशनल एपिथेलिया का लाइनिंग भी होता है यहाँ पर, है ना। और यूरेथ्रा का जो देखिए जो पार्ट्स है इसका, कुछ पार्ट तो प्रोस्टेट से कवर्ड है। तो आप कह सकते हैं यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स हैं एक्चुअली। एक को कहते हैं प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। यूरेथ्रा का वो पार्ट जो प्रोस्टेट से कवर्ड है, उसको क्या कहते हैं, उसे प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा कहते हैं। जो इसका एक छोटा सा मिडिल पार्ट है देखो, जिसको प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा अप्रॉक्सीमेटली 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके बाद एक छोटा सा पार्ट है बीच में, जिसको मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ये बीच में छोटा सा पार्ट आता है एक्चुअली। और उसके बाद एक लंबा सा पार्ट है जो काफ़ी सारे टिश्यूज से कवर्ड है। देखिए यहाँ से लेके, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा पार्ट जिसको कहते हैं पेनाइल यूरेथ्रा कहा जाता है। ये सबसे लंबा पार्ट है इसका, 16-17 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा नॉट मोर देन 1 सेंटीमीटर, 1 to 1.5 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। तो ओवरऑल ये पूरा लेंथ 20 सेंटीमीटर का है।
जिसमें पेनाइल यूरेथ्रा इज द लॉन्गेस्ट पार्ट. एंड व्हाट इज दैट पेनाइल यूरेथ्रा? तो आप ऐसे कह सकते हैं आप यूरेथ्रा का पार्ट जो कई सारी टिश्यूज से कवर्ड है. देखिए पूरा ये स्ट्रक्चर, ये पूरा कवरिंग, ये पूरा पार्ट ओवरऑल अगर आप देखें तो ये जो कंप्लीट पार्ट है इसे कहते हैं पेनिस. इसे पेनिस कहते हैं. और देखिए पेनिस में टिश्यूज की कवरिंग है. एक्चुअली पेनिस क्या होता है? पेनिस आप कह सकते हैं ये कुछ लगभग 3 स्पॉन्जी कॉलम्स हैं. देयर आर 3 स्पॉन्जी कॉलम्स जो एडिपोज टिश्यूज का पार्ट है एक्चुअली. तो देयर आर 3 स्पॉन्जी कॉलम्स दैट सराउंड्स द पेनाइल यूरेथ्रा एंड दैट इज कॉल्ड पेनिस. तो यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए पेनिस का पार्ट है इसमें. और आप देखिए कि जो जहाँ से पेनिस का बिगिनिंग है, ये देखिए ये वाला पार्ट, इसे कहते हैं बल्ब ऑफ द पेनिस. इसे बल्ब ऑफ द पेनिस कहा जाता है. और इसी बल्ब में देखो 2 छोटे छोटे ग्लैंड्स का ओपनिंग है. जिस ग्लैंड को आप बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स, जिसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहता है ना. और एक्चुअली ये जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का पार्ट है ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा वाले पार्ट में होता है. और यहीं पर आप देखेंगे कि जो बीच में मैंने कहा कि ये जो बीच का ये पार्ट है जिसे आप कहते हैं मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, यहीं पर एक्चुअली जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर का पार्ट भी होता है. एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्फिंक्टर की तरह वर्क करता है, जिसमें स्केलेटल मसल्स भी मिलते हैं, स्मूथ मसल्स का पार्ट भी होता है, और जो विक्चुलेशन का प्रॉपर कंट्रोल है. वैसे तो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर भी होता है जो इस पॉइंट पे होता है, जिसको आप कह सकते हैं जहाँ से यूरेथ्रा का ओपनिंग है वहाँ पर मिलता है इंटरनल. तो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिहेव नहीं करता, ऑल्दो वो स्मूथ मसल का पार्ट है. मिक्चुलेशन का जो मेन कंट्रोल है ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर से होता है, जिसका लोकेशन कहाँ पर होता है? मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के पास. और ये जो स्फिंक्टर है ये पार्टली स्केलेटल भी है और पार्टली स्मूथ भी होता है. ठीक है. और इसी एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर का मैंने कहा कि ये इसका जो लोकेशन है ये कहाँ पे होता है? ये होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के पास. और यहीं पर आप देख सकते हैं ओपनिंग ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स. कहाँ पर? जो पेनिस का बल्ब होता है. ठीक है. एक्चुअली जो इसका आप कह सकते हैं जो रूट ऑफ द पेनिस है वो बल्ब होता है. और जो हेड का पार्ट है इसका पेनिस का, देखिए यहाँ पर जो इसका स्वलन एंड है पेनिस का, इसको बेसिकली ग्लैंस पेनिस कहा जाता है. इसे ग्लैंस पेनिस कहते हैं, है ना. और आप ये भी याद रखिएगा कि ग्लैंस पेनिस एक्चुअली एक, जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे 3 स्पॉन्जी कॉलम्स होते हैं. वो क्या है ऐसे समझिए. पहले आप मान लो कि सपोज कीजिए ये एक यूरेथ्रल ओपनिंग है. ये यूरेथ्रा का मतलब मैं ये पेनिस का आपको बता रहा हूँ ट्रांसवर्स सेक्शन. अगर ये मान लिया जाए ये यूरेथ्रल ओपनिंग है और यूरेथ्रल ओपनिंग के सराउंडिंग पार्ट में आप देखिए ऐसे मान लो ये एक इस तरह का स्पॉन्जी कॉलम है जिसको आप कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा भी कहते हैं. कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा कहते हैं. और इसके सराउंडिंग पार्ट में देखिए ऐसे एक स्पॉन्जी कॉलम इस साइड में ऐसे बना लीजिए आप ऐसे, और एक ऐसे बना लीजिए आप इसको. तीन हो गए, 1 2 3. जो इसमें बाहर का स्पॉन्जी कॉलम है, ये जो ब्लैक वाला पार्ट आप देख रहे हैं, तो बाहर वाले स्पॉन्जी कॉलम को क्या कहते हैं? इसको कॉर्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं. जो 2 होते हैं एक्चुअली,
और ये बीच में जो देख पा रहे हैं आप, इसे कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा कहा जाता है, ठीक है। और इसमें जो इवन जो इसका देखिए यहाँ पर, जो इसका ये जो पार्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो कैवर्नोसा का ये पार्ट जो यहाँ पे देख रहे हैं, इसको प्लूरा कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, 3 स्पॉन्जी कॉलम्स, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, फिर बीच में स्पॉन्जियोसा है, और फिर बाद में कैवर्नोसा होता है। मैंने क्या कहा कि दीज आर 3 स्पॉन्जी कॉलम्स, स्पॉन्जी टिश्यूज that contains large size of empty blood vessel during the normal condition। इसमें काफ़ी ज़्यादा लार्ज साइज के एम्प्टी ब्लड वेसल्स होते हैं इन टिश्यूज़ में, है ना। और जब उस एम्प्टी ब्लड वेसल्स में जब ब्लड की फिलिंग होती है, याद रखिएगा ब्लड का फिलिंग कैसे होता है, तो सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पर जो हमारे बॉडी में पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, पीएसएनएस का जो एक्साइटेशन है, उसकी वजह से जो न्यूरल पार्ट होता है, जो इसके न्यूरल टिश्यूज नर्व फाइबर्स होते हैं, वो स्पॉन्जी कॉलम्स के टिश्यूज़ में एक गैसियस हार्मोन है नाइट्रिक ऑक्साइड, उसे सिक्रीट करता है, एनओ। एनओ हमारे बॉडी का एक सिंगल गैसियस हार्मोन है। ये एनओ क्या करेगा, बेसिकली ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। तो 2 पॉइंट याद रखिएगा, एक तो पीएसएनएस और दूसरा गैसियस हार्मोन कॉल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो पीएसएनएस और नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से क्या होता है, ब्लड वेसल्स डायलेट करते हैं, और जब ब्लड वेसल्स में मतलब काफ़ी ज़्यादा अगर ब्लड वहाँ एक्यूमुलेट करेगा, तो ब्लड के एक्यूमुलेशन की वजह से पेनिस में एक हार्डनेस आता है, पेनिस में एक स्टिफनेस आता है, और उसकी वजह से पेनिस में इरेक्शन भी होता है। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस इज ऑल बिकॉज ऑफ engorgement of blood, or we can say accumulation of blood due to nervous excitation, and that is the region of erection of penis, ठीक है। तो इरेक्शन ऑफ पेनिस का जो कारण है, ये कोई बोनी स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं होता, ये एक तरह का हाइड्रोलिक प्रोसेस है। ब्लड अगर एक्यूमुलेट करेगा तो पेनिस में स्टिफनेस आता है, एंड दैट इज द रीजन ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस। एंड समटाइम द टर्म कॉल इम्पोटेंसी, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ करते हैं मेल इनफर्टिलिटी के लिए। द टर्म इम्पोटेंसी इज यूज्ड, दैट ऑल एक्सप्लेन अबाउट द इरेक्टाइल डिसफंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। इम्पोटेंसी वर्ड यूज़ किया था उसके लिए। और ये जो आप वाइग्रा वगैरह जो दवाइयाँ आती हैं, एक्चुअली वाइग्रा नाम जानते होंगे आप। तो वाइग्रा एक तरह का आर्टिफिशियल सिंथेटिक ड्रग है, जो आप कह सकते हैं जो इसमें सिएटनाफिल वगैरह का कंपोजिशन होता है, जो एनओ के अमाउंट को बढ़ाता है आपके स्पॉन्जी कॉलम्स में, जिसकी वजह से एक टेम्पररी कह सकते हैं ब्लड वहाँ जमा होगा, और कुछ हद तक वो इम्पोटेंसी को टाइम बिंग के लिए क्या करता है, सॉल्व करता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। और मैंने क्या कहा, जो ग्लैंस पेनिस का पार्ट एक्चुअली देखो, तो ग्लैंस पेनिस क्या है, ग्लैंस पेनिस कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा। देखो इस फ्रंट वाले पार्ट पे कहीं कॉर्पोरा कैवर्नोसा नहीं है, स्पॉन्जियोसा ही होता है। तो कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा का जो स्वलन एंड है, उसी को क्या कहते हैं, ग्लैंस पेनिस कहा जाता है, ठीक है ना। और आपको पता है कि इस ग्लैंस पेनिस के सराउंडिंग पार्ट में जो एक सॉफ्ट स्किन होता है, जो इसे कवर करता है बेसिकली, इस सॉफ्ट स्किन को क्या कहते हैं, इसी को प्रीप्यूस और इसी को फोर स्किन भी कहा जाता है। प्रीप्यूस या इसको क्या कहते हैं, फोर स्किन कहा जाता है, ठीक है। तो ये ग्लैंस पेनिस को कवर करता है, जिसको प्रीप्यूस या फोर स्किन कहा जाता है। और ग्लैंस पेनिस क्या है, ग्लैंस पेनिस कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा का ही क्या है, स्वलन एंड है। तो ये है पेनिस का पूरा टीएस। तो पेनिस क्या है एक्चुअली, तो पेनिस एक थिक स्पॉन्जी कॉलम्स कह सकते हैं आप इसको, 3 स्पॉन्जी कॉलम्स दे हैव,
और इसके बीचों बीच यूरेथ्रा क्रॉस करेगा। और यूरेथ्रा का जो देखिए, अगर आप देखें तो सबसे जो थिकेस्ट पार्ट है यूरेथ्रा का, ये इसके एंड पे ही है। और यूरेथ्रा का जो ओपनिंग है, यहाँ पर देखिए, यूरेथ्रा की इस ओपनिंग को क्या कहते हैं, इसी को यूरेथ्रल निटस, या इसी को यूरेथ्रल ओपनिंग भी कहा जाता है, यूरेथ्रल ऑरिफिस भी कहा जाता है, जिससे सीमेन जो इस डक्ट के थ्रू आ रहा है और यूरिन जो इधर से आ रहा है, दोनों का ये कॉमन ओपनिंग है एक्चुअली, यूरेथ्रल ओपनिंग। बट दोनों कभी एक साथ बाहर नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि इजैकुलेशन एंड मिक्चुरेशन, इट नेवर हैपन्स simultaneously because of different nervous control. आज आई टोल्ड यू अर्लियर, जो PSNS है, PSNS की वजह से मिक्चुरेशन का पार्ट होता है, यूरिन बाहर आता है, और SNS की वजह से इजैकुलेशन का पार्ट होता है। और बॉडी में कभी भी ये दोनों अपोजिट कंट्रोल एक साथ एक्टिवेट नहीं होते, एंड दैट्स वाई मिक्चुरेशन एंड इजैकुलेशन कैन नेवर हैपन्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, देयर एसोसिएटेड डक्ट्स and the part of different glands that somehow contributes their secretion inside the urethra. ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको, यूरेथ्रा एंड एसोसिएटेड डक्ट्स। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि जितने भी ये ग्लैंड्स हैं इसमें, उन ग्लैंड्स का क्या रोल है, वो क्या सेक्रीट करते हैं और उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। थैंक यू।